नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में समझाई जाती है और बताई जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि इंडिया में किशनगढ़ से मार्बल एंड ग्रेनाइट को कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए और कहां कहां पे इसका मार्केट है। तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से इंडिया से मार्बल और ग्रेनाइट का हमें एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में दो चीजें एक्सपोर्टर के दिमाग में बहुत ज्यादा आती है। कोई नया वर्जन जब एक्सपोर्ट करने लगता है तो उसको सबसे पहले दिमाग में यह आता है कि यार जो मैन्युफैक्चरर है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम ट्रेडर नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले आपके दिमाग से ये बात निकाल देना, काफी ज्यादा मात्रा में काफी ज्यादा लोग जो हैं वो ट्रेडर ही हैं जो एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं और कई लोग इधर के माल लेके दूसरी साइड बेचते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कभी भी आप एक्सपोर्ट करने की सोचते हैं तो मेरे नंबर पे आप कॉल करें जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैं आपको उसके बारे में गाइड जरूर करूंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये नहीं सोचें कि आप एज अ ट्रेडर हैं या मेरे पास माइंस नहीं है या मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं या मेरे पास ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है। तो ऐसा कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। काफी लोग आपके लिए फैक्ट्री लगा के बैठे हुए हैं। तो आप ऑर्डर लीजिए मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से आप ऑर्डर लीजिए, उन लोगों को आप यहाँ पे डोमेस्टिक में ऑर्डर दीजिए, उनसे माल उठाइए, सीधा बेच दीजिए। तो बहुत अच्छा आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप मार्बल और ग्रेनाइट का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और दूसरा मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो एक तो पहला आपका यही डाउट आता है कि मैन्युफैक्चर करेगा या ट्रेडर करेगा। दूसरा आपका कई लोगों का डाउट आता है सर थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम है या ये है वो है। तो आपको उस पर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो है इंग्लिश जो है हर जगह इंग्लिश ही नहीं चलती। जैसे जापानीज जो है वो जापानीज में बात करते हैं, कई लोग फ्रांस में आप करोगे तो फ्रेंच में बात करते हैं। तो हमें कई जगह गूगल ट्रांसलेटर का भी हम यूज करके मेल को डिजाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो आपको ज्यादा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। 10, 15, 20 लाइन आपके बिजनेस से रिलेटेड सिर्फ आपको समझनी और जाननी होती है, जिसमें आपकी सारी इंग्लिश की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। वो सिंपली यही पूछेगा कि आपकी फर्म का क्या नाम है या आप कहां पे बेस्ड हैं, आप क्या क्या मटेरियल रखते हैं और आपके मटेरियल की क्या प्राइस है, एफओबी, सीआईपी और आपके कलर्स क्या क्या हैं जो आप बेचते हैं और क्या क्या साइजेस आप करते हैं। तो सिंपली सिर्फ एक बिजनेस कन्वर्सेशन आपकी होती है। तो आपको सिर्फ उतनी सी प्रिपरेशन करके रखनी होती है, उतना सही काम करके रहना होता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तीसरा डाउट आपको यह आता है कि भाई मैं एक्सपोर्ट तो करना चाहता हूं पर पहले से ही एक्सपोर्ट में तो बहुत सारे लोग हैं, पहले से ही मार्बल ग्रेनाइट तो ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बायर मुझसे क्यों लोग लेगा। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि बायर मुझसे क्यों लेगा। आपने सोच लिया कि बायर मुझसे ही लेगा, मेरे को काम करना है और मैं जरूर मेरा मटेरियल बेच के रहूंगा, तो आपका जो मटेरियल है वो जरूर से जरूर बिक जाएगा। क्योंकि आप ये सोच के चलो कि जब भी कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने की सोचता है तो कहीं ना कहीं नया बायर भी आगे आता है। कई लोग नए प्लानिंग करते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है जिसमें कई लोग एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो कई लोग इंपोर्ट करने की भी सोच रहे हैं। तो आपको एक्सपोर्टर, आप नए एक्सपोर्टर बनिए। वहां पे लोकल जो है कई लोग इंपोर्टर्स हैं, उनके अलावा भी कई लोग इंपोर्टर से माल खरीदते हैं उस कंट्री में। तो उन लोगों को आप ट्रेस कीजिए, उन लोगों से आप बात कीजिए, उन लोगों को मेल कीजिए, उनको अपनी प्राइसिंग दीजिए। ठीक है ना। तो ये आपका जो है डाउट, इसको भी आप एक साइड रख दीजिए। नेक्स्ट है आपका पेमेंट। ठीक है, आपको हमेशा ये डाउट रहता है कि यार इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट कैसे आएगा। तो पेमेंट कैसे आएगा, पेमेंट हर तरीके का पेमेंट होता है। अगर आपको ये सारा चीजें समझना है, कंप्लीटली प्रोसीजर समझना है, तो आप हमारे 7 to 8 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चलाते हैं। पूरा कंप्लीटली आपको सपोर्ट के साथ 1-to-1 सपोर्ट हम आपको रखते हैं। पूरा कंप्लीटली सेटअप प्लान हम आपका करते हैं, पूरा बिजनेस आपका सेट करके देते हैं एक्सपोर्ट के लिए। तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिससे हम आपको कंप्लीटली जानकारी दे पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आपका नेक्स्ट आता है कि पेमेंट किस तरीके से होता है। तो मैंने आपको बोला पेमेंट, हमारा जो स्टोन प्रोडक्ट है उसकी एक खासियत है कि उस प्रोडक्ट में जो है स्टोन में एडवांस पेमेंट मिलता है। 20% मिले या 30 मिले, 50 मिले या 100 मिले, एडवांस पेमेंट हमें मिलता है।
देखो इस कुछ स्पेसिफिक मार्केट होते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा किसी कंट्री में जाता है तो वहां एडवांस नहीं मिलता है, पर उसके अलावा भी तो और भी मार्केट है, उनको ट्रेस करना होता है। मार्बर ग्रेनाइट जो है ऐसी चीज है, ऐसा प्रोडक्ट है जो हर जगह यूज होगा, कहीं भी कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग मटेरियल में, कहीं मॉल बन रहा है, कहीं घर बन रहा है, कोई गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हर जगह ये स्टोन जो है यूज आता है। और आजकल इंडियन स्टोन की काफी सारी डिमांड है, काफी बड़ी डिमांड इसकी रहती है हर कंट्रीज के अंदर। आप चाहे मार्बर ग्रेनाइट को आप चाहे गल्फ कंट्रीज में करें, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज में करें, या आप इसको यूएसए, अमेरिका, या आप इसको अदर मार्केट जैसे आप इसका इजिप्ट के अंदर एक्सपोर्ट करें, या मोरक्को के अंदर आप एक्सपोर्ट करें, तुर्की के अंदर आप एक्सपोर्ट करें, तो ऐसी काफी सारी कंट्रीज है जिनमें आप आपके मार्बल और ग्रेनाइट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमेशा हमें नए मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए, ना कि एग्जिस्टिंग मार्केट के ऊपर काम करना है। एग्जिस्टिंग मार्केट में काम करोगे तो आपको एक तो प्राइस कम मिलेगी, दूसरा यह है कि आपको जो है पेमेंट भी गड़बड़ मिलेगा, मतलब पेमेंट टर्म्स भी जो है आपको सही से नहीं मिलेगी, या तो वो क्रेडिट पे आएगी, और दूसरा ये प्राइस बिल्कुल आपको कम मिलेगी। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों से अगर बचना है तो एक नए मार्केट को एक्सप्लोर करिए, नए मार्केट की तरफ चलिए, तो जिससे आपका एक्सपोर्ट बहुत इजीली हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो आप एक बार लग जाइए, फॉलो अप करिए, बराबर से मार्केटिंग करिए, आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये तो थी इनिशियली जो प्रॉब्लम आती है एक्सपोर्टर्स को, उसके बारे में जानकारी। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि किस तरीके से किया जाए एक्सपोर्ट को। तो एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले कुछ सेटअप आपका रिक्वायर होगा। बहुत छोटा सा सेटअप है कि भाई अगर आप सबसे पहले एक प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लें, कि जैसे आप मार्बल ग्रेनाइट आप करना चाहते हैं, किशनगढ़ साइड से आप हैं और बहुत सारे वहां से प्रोडक्ट निकलते हैं, साथ में सैंडस्टोन भी वहां पे होता है, जो टीकवुड और रेम्बो जो सैंडस्टोन है। तो आप अगर इन प्रोडक्ट्स के और मार्बल ग्रेनाइट के हमारे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक ट्रेड नेम डिसाइड कर लेना है कि भाई आप किस नाम से, आपकी कंपनी का नाम क्या रहेगा, उस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, ट्रेड नेम डिसाइड करने के बाद आप सिंपली एक जीएसटी नंबर उस पर ले लो। कोई जरूरी नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, ओपीसी बनाए, प्रोप्राइटर बनाए या एलएलपी बनाए। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उससे आपका एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले आपको एक फर्म का नाम डिसाइड करना है, उस फर्म के नाम पे आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेना है, और उसके बाद आपको एक बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन करना है। करंट अकाउंट ओपन करने के साथ ही आपको वहां से एक एडी कोड भी निकलवा लेना है, और उसके साथ ही जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है। तो कोई भी तरीके का सेटअप आपको रिक्वायर रहेगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। और साथ में आपको मार्बल ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट के लिए कैपेक्स सील जो है उसका सर्टिफिकेट या आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ता है। नाउ यू आर रेडी फॉर द एक्सपोर्ट। तो ये इनिशियल सेटअप बस इतना सा आपको करना होता है। इसमें ऑलमोस्ट आपका 10 से 20 हजार रुपए का खर्चा आता है, जिसमें आपका कंप्लीटली एक्सपोर्ट के लिए आपका जो इनिशियल सेटअप है वो तैयार है। अब आपको कोई फैक्ट्री या ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है। अब आप अगर घर में भी हैं तो घर में बैठ के मार्केटिंग कर सकते हैं। एक अच्छी सी वेबसाइट आप डिजाइन करवा लीजिए, आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनीज को काफी सारी जगह लिस्टेड करा लीजिए, B2B पोर्टल पे कर लीजिए, फेसबुक पे एक अच्छा सा पेज क्रिएट कर लीजिए, लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल बना लीजिए, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना लीजिए, और काफी सारी जगह आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। गूगल पे आप लोकेशन वेरीफाई करा सकते हैं, गूगल पे आप अपने वेबसाइट को भी लिस्टेड कर सकते हैं। तो जब आपकी एक जेन्युइनिटी जब है जो बायर को दिखेगी, वो आपको ऑनलाइन मेथड से दिखता है, ना कि आपको विजिट करके। तो बेसिकली आप अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करवा लें। आपको वेबसाइट भी डिजाइन करानी तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको वेबसाइट का काम करवाना होता है। ठीक है, तो अब जब आप ये सारी तैयारियां कर लेते हैं उसके बाद सिंपली आपको मार्केट फाइंड करना है। तो जो मैंने आपको बताया है कि भाई आपको किस टाइप के मार्केट में जाना है, अगर आपको एक मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए होती है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपका बायर कहां पे है, आपके प्रोडक्ट कहां पे बिकता है, क्या प्राइस पे आपका प्रोडक्ट अभी जाता है, किस कंट्री में आपके प्रोडक्ट के बायर हैं। तो आप उन कंट्रीज को, उन मार्केट को आप तलाश कर सकते हो, उन कंट्रीज में आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप एक प्रॉपर इंटरनेशनल मार्केटिंग करिए, आपको हर जगह अपनी कंपनी को लिस्टेड करिए, गूगल पे एड चलाइए, फेसबुक पे आप एड चला सकते हैं। बाकी काफी सारी चीजें जो मार्केटिंग में आप हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से भी आप उसको सीख सकते हैं कि कैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग की जाए। मेरा जो बैकग्राउंड है काफी सालों से स्टोन का रहा है, तो आप मेरे साथ जुड़ के भी आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको प्रॉपर्ली कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा सकते हैं, और आपको सिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट कैसे आपको करना होगा, किस तरीके से आपका एक्सपोर्ट आपको स्टार्ट
करना होगा। तो आपको जब इनिशियली आप सेटअप कर लेते हैं, जब आप बायर से कांटेक्ट कर लेते हैं, तो बायर से सिंपली आपके पास जब भी कोई ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर निकलता है, तब आपको एक परफॉर्मा इनवॉइस बायर को भेजना होता है। परफॉर्मा इनवॉइस के फॉर्मेट के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो फॉर्मेट भी भेज दूंगा। परफॉर्मा इनवॉइस जब आपको भेजते हैं बायर को, तो आप साथ में लिख सकते हैं कि भाई आपको एडवांस पेमेंट चाहिए या कितना पेमेंट एडवांस चाहिए, कितना पेमेंट आप कब लेंगे। उसके हिसाब से आपका पेमेंट टर्म जब डिसाइड हो जाता है, तो आप शिपिंग टर्म्स आप डिसाइड करते हैं कि भाई हमें मुंद्रा पोर्ट तक डिलीवरी देनी है या बायर के पोर्ट तक डिलीवरी देनी है। और उसके साथ साथ आपको जिस भी पोर्ट पे आप शिपमेंट करेंगे, वहां पे आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन करा लें, पोर्ट पे आपका रजिस्ट्रेशन करा लें। साथ में आप वहां पे एक सीएचए को अपॉइंट कर लें, और सीएचए अपॉइंट करने के बाद आपको बायर से पूछना है कि डिलीवरी एफओबी करनी है या सीआईएफ करनी है। अगर आपको एफओबी डिलीवरी करनी है, तो कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस, मटेरियल की कॉस्ट, आपका मार्जिन, पैकेजिंग कॉस्ट, पोर्ट तक पहुंचाने के ट्रांसपोर्ट के चार्जेस वगैरह और लोकल फ्रेट फॉरवर्डिंग के चार्जेस आप अपनी कॉस्टिंग में जोड़ के बायर को प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आपको सीआईएफ कोटेशन देना है कि बायर के पोर्ट तक की आपको डेस्टिनेशन पोर्ट तक आपको डिलीवरी देनी है, तो आपको सिंपली आपके मटेरियल की कॉस्ट, मार्जिन, पैकेजिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, कस्टम क्लियरेंस, लोकल फ्रेट फॉरवर्डिंग के चार्जेस के साथ साथ आपको फ्रेट भी अब उसमें आपकी कॉस्टिंग में ऐड करना होगा, और फिर आपको बायर को प्राइस देनी होगी। तो इस तरीके से आप जो है बायर को प्राइस दे सकते हैं। फिर जब आपका फाइनलाइज हो जाता है, बायर से आपका पेमेंट आ जाता है, तो आप 10 to 15 डेज, 1 मंथ, जो भी आपको लगता है कि भाई मैं इतने टाइम में डिस्पैच कर दूंगा, तो बायर से एक प्रॉपर टाइम ले लें। उस टाइम के अकॉर्डिंगली आप अपने मटेरियल को डिस्पैच करें फैक्ट्री से, और आपने जो मटेरियल का कमिटमेंट किया है उसी टाइप का मटेरियल आप बना के भेजें। ना कलर में वेरिएशन दें, ना साइजेस में वेरिएशन दें। आप कलर का वेरिएशन कई हद तक चल सकता है, जस्ट बिकॉज इट्स अ नेचुरल स्टोन। तो नेचुरल स्टोन की वजह से कलर वेरिएशन मस्ट बी एक्सेप्टेड, टोनल वेरिएशन एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, बट साइजेस में डिफरेंशियल बायर की तरफ से कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा, ना कि थिकनेस में। आपने 2 cm का माल बोल के उसको 25 mm का या 2.5 cm का माल भेजोगे, या 3 cm का माल आप भेजोगे, या मटेरियल आप भेजोगे, तो आपको उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप बिल्कुल जेन्युइनिटी के साथ काम करें, थोड़ा सा फॉलो अप करें, बराबरी से बायर को कांटेक्ट में रहें, और इस तरीके से आप अपने शिपमेंट को बायर को भेज दें। जब शिपमेंट आप एक बार बायर को भेज देते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होते हैं, जिसमें आपका फ्यूमिगेशन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट होती है, आपकी बिल ऑफ लेडिंग होती है। तो बिल ऑफ लेडिंग, फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट जो है, आपको फिर बायर को कुरियर करना होता है अगर आपका पेमेंट आ गया होता है। तो अगर नहीं आया होता है, तो पहले पेमेंट डलाइए, फिर आपको बाकी डॉक्यूमेंट बायर को जो है कुरियर करने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को कर पाएंगे। अब आपको नेक्स्ट जो है हमारी ट्रेनिंग की आपको डिटेल स्क्रीन पे दिखेगी, तो आप उस ट्रेनिंग की डिटेल्स को देखें और आप हमसे कांटेक्ट करें, ताकि हम आपको बता पाएं कि प्रॉपर्ली आपको स्टोन मार्केट के अंदर किस तरीके से बिजनेस आपको करना है। मैं राजस्थान से हूं, तो आपको प्रॉपर्ली समझा पाऊंगा कि किस तरीके से आपको आपके प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।